स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री राम मंदिर में की साफ सफाई। सांसद सुनील सोनी और मंत्रियों ने भी लगाया झाड़ू पोछा। रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर में साफ सफाई की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय के साथ सांसद सुनील सोनी, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहिब, टंक राम वर्मा, राम विचार नेताम और विधायक पुरंदर मिश्रा समेत अन्य नेता भी हाथ में झाड़ू पोछा लिए साफ सफाई करते नजर आए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी के पहले सभी लोगों से मंदिरों, आस्था केंद्रों की साफ सफाई करने का आह्वान किया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और कहा कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया है कि सभी मंदिर, तीर्थ और मठ में सफाई का काम करें। वहीं आज रायपुर राम मंदिर में हम सफाई काम किए। 22 जनवरी को भव्य उत्सव रहेगा और अभियान भी जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा रामोत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में आम जनता, मानस मंडलियों, स्थानीय नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों, धार्मिक ट्रस्ट और मंदिर समितियों की भागीदारी से भव्य भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, मालगाड़ी का इंजन हुआ डिरेल, पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों को हुई काफी परेशानी। बालोद जिले के दल्लीराजहरा रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी ले जाने वाली इंजन पटरी से डिरेल हो गई। इससे ट्रैक क्रमांक 1, 2, 3 प्रभावित हुई। इंजन के डिरेल होने से आज सुबह अंतागढ़ से दुर्ग जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हादसा कल देर रात करीब 1 बजे हुआ। दरअसल पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म में न रुककर ट्रैक क्रमांक 4 में रुकी, जिसके कारण यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने के लिए ट्रैक 4 में जाना पड़ा। हालांकि हादसे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, इसकी जाँच की जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, पूर्व मंत्री ननकीराम ने एसडीएम पर लगाया गंभीर आरोप, सीएम साय से की तत्काल हटाने की मांग। रायपुर, पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने कोरबा जिले के कटघोरा में पदस्थ एसडीएम ऋचा सिंह पर विधानसभा चुनाव के समय नियम विरुद्ध तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने एवं अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर एसडीएम का अन्यत्र स्थानांतरण करने की मांग की है। पत्र में ननकीराम कंवर ने बताया है कि कटघोरा में पदस्थ एसडीएम ऋचा सिंह हमेशा अपने कार्यकाल एवं पदस्थ स्थान पर विवादित रही है। आम नागरिकों से इनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा है। इसके साथ ही कटघोरा जनपद की शासकीय भूमि कब्जा करवाना एवं भू माफियाओं को सहयोग देना इनके कार्यकाल की पहली प्राथमिकता रही है। इनके द्वारा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करने की नीयत से एसीसीएल गिवरा, कुसमुंडा ग्राम मलगांव में निवास करने वाले आदिवासी ग्रामीणों को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए चुनाव आचार संहिता के समय कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं देने पर उनके द्वारा निवास करने वाले मकान को पुलिस का सहारा लेकर तोड़ने की कार्यवाही कई बार की गई है। वर्तमान में भी एसडीएम कटघोरा द्वारा मकान तोड़ने का प्रयास बार बार किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। ननकीराम ने पत्र में आगे बताया, इस संबंध में मेरे द्वारा चुनाव के दौरान विधानसभा कार्यालय रायपुर एवं दिल्ली को भी इस संबंध में अवगत कराया गया था। कलेक्टर कोरबा को भी इस संबंध में मौखिक रूप से कई बार बताया गया, परंतु आज तक एसडीएम कटघोरा को हटाया नहीं गया है। इसके कारण कभी भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः अनुरोध है कि कटघोरा एसडीएम ऋचा सिंह द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने की नियत से कार्य किया गया है एवं अपने पदस्थी स्थान पर हमेशा विवादित रही है। ऐसे विवादित अधिकारी का तत्काल अन्यत्र स्थानांतरण करने का निर्देश दे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हत्याकांड का शूटर गिरफ्तार। महाराष्ट्र से लेकर कांकेर पहुंची पुलिस। कांग्रेस नेता ने 7 लाख में दी थी असीम राय की सुपारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष असीम राय की हत्या करने वाले शूटर को पुलिस ने शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शूटर विकास तालुकदार हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली भाग गया था। पुलिस ने उसे वहीं से पकड़ा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टीम विकास तालुकदार को लेकर कांकेर पहुंची है। आज रविवार को शाम 4 बजे इस मामले का पुलिस खुलासा करेगी। संभावना जताई जा रही है कि इस हत्याकांड में कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर ली है। बीजेपी नेता असीम राय की 6 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस हत्याकांड का शुक्रवार को पुलिस ने कांग्रेस नेता और पंखाजूर नगर पंचायत अध्यक्ष सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली ने 7 लाख में हत्या की सुपारी दी थी। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उसकी कुर्सी खतरे में थी। इसी तरह पार्षद विकास पाल को इस बात का डर था कि उसके पखांजू इन होटल का अवैध निर्माण भी तोड़ा जाएगा। इसके चलते दोनों ने हत्या की साजिश रची। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। बिलासपुर में हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 3.1 की तीव्रता, 3 हफ्ते में दूसरा अर्थक्वेक। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। रविवार दोपहर 2:18 पर भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 रही। इसकी जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई है। भूकंप से कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर 12:55 से 1 बजे के बीच गौरेला, पेंड्रा, मरवाही समेत मध्य प्रदेश के अमरकंटक और अनूपपुर जिले की सीमा से लगे गांवों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 19 दिन पहले भी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 नापी गई थी। दोपहर 2:50 में भूकंप आया था। इसका केंद्र 132 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में था। हालांकि 3.3 की तीव्रता अधिक नहीं मानी जाती है। जुलाई 2022 से सरगुजा संभाग में 6 बार भूकंप आया था। बने रहिए दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के गौठानों में पाले जाएंगे मुर्गी, बकरी और सुअर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, कड़कनाथ जैसी हाइब्रिड नस्ल भी होगी तैयार। छत्तीसगढ़ के गौठानों को नाबार्ड जल्द ही मॉडल गौठान के रूप में विकसित करने वाला है। इसकी रूपरेखा को लेकर नाबार्ड ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश दौरे पर आए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने ये जानकारी दी। नवा रायपुर के सर्किट हाउस में गिरिराज सिंह ने विभाग की समीक्षा बैठक ली। यहाँ उन्होंने कहा कि नाबार्ड के बनाए इन मॉडल गौठानों में मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन के साथ ही उन्नत नस्ल के गौवंशीय पशु पाले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि नाबार्ड की ओर से राज्य में मॉडल गौठान बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। यहाँ कड़कनाथ जैसी देशी मुर्गियों की प्रजाति के हाइब्रिड नस्ल भी तैयार करने की बात कही है। राज्य के 4 जिलों में एक गौठानों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए नाबार्ड से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री सिंह ने समीक्षा बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों की निर्देश दिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत छोटे छोटे उद्यम शुरू किए जाने चाहिए। साथ ही बैंक के जरिए भी नए उद्यम स्थापित करने पर जोर देने की जरूरत है। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहान की दीदियों को लखपति बनाने का संकल्प लिया है। बिहान योजना के जरिए 56 लाख दीदियों को लखपति बनाना हमारा संकल्प है। इसे आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर कोशिश करनी होगी। देश की आर्थिक विकास में महिलाओं की भागीदारी 56% है, जबकि छत्तीसगढ़ में 50% है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में फिर लौटेगी रात की ठंड। उत्तर से आ रही हवाओं ने सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग में गिराया पारा, पर रायपुर में बढ़ा तापमान। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में रात में फिर ठंड बढ़ सकती है। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। उत्तर से आ रही हवाओं के चलते पारा गिर रहा है। इसके असर से जहां सरगुजा संभाग में लगातार तापमान गिर रहा है, वहीं बिलासपुर और दुर्ग में भी ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार दिन के तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। बलरामपुर शनिवार को सबसे ठंडा रहा। यहाँ तापमान 4.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं दंतेवाड़ा 31.1 डिग्री के साथ सबसे गर्म था। रायपुर में न्यूनतम पारा 16.7 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा था। पिछले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान औसत से 4 से 5 डिग्री से कम है। अंबिकापुर जिले में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री रहा, जो औसत से 4 डिग्री कम था। जशपुर में रात का पारा 6.8, कोरिया में 7 डिग्री रहा। आगामी 3 से 4 दिनों तक तापमान और गिर सकता है। बिलासपुर में रात का पारा 2 डिग्री लुढ़का है। शुक्रवार को रात का तापमान 15 डिग्री था, जो शनिवार को 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिन का तापमान 29.9 डिग्री रहा, जो औसत तापमान से 2 डिग्री अधिक था।
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में रात के तापमान में गिरावट होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। जेवर खरीदने के बहाने लेडी थीफ ने पार किया सोने का 5 लॉकेट, सीसीटीवी में कैद हुई हाथ की सफाई। राजधानी के गुढ़ियारी इलाके में स्थित एक सराफा दुकान में जेवर खरीदने के बहाने पहुंची 2 शातिर महिलाओं ने दुकानदार के सामने महिला कर्मचारी का ध्यान भटकाकर लाखों का 5 सोने का लॉकेट पार कर दिए। चोरी की यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज सामने आने के बाद अब गुढ़ियारी थाना पुलिस अज्ञात महिलाओं की पतासाजी में जुट गई है। गुढ़ियारी थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सदर बाजार निवासी भीमराव जाधव 58 वर्ष की गुढ़ियारी के अंबेडकर चौक के पास छत्रपति शिवाजी नाम से जेवर दुकान है। 3 जनवरी की दोपहर 1 बजे दुकान में 2 अज्ञात महिलाएं पहुंची। एक महिला ने चेहरे पर स्कार्फ बांध रखा था। दोनों महिलाएं काफी देर तक जेवर देखते रही। इस दौरान महिला कर्मी को एक ने अपनी बातों में उलझाकर रखा, जबकि दूसरी महिला अन्य स्टाफ पर नजर रखे हुए थी। इस दौरान महिला स्टाफ से पहले कई अलग अलग डिजाइन के जेवरों को दिखाने कहा। जेवर देखने के दौरान ही एक महिला ने सामने रखे शोकेस से सोने का लॉकेट को बाहर निकलवाया और देखने के बहाने महिला स्टाफ को बातों में उलझाकर रखा। इसी बीच स्कार्फ बांधी महिला ने हाथ में रखे मोबाइल के नीचे एक एक करके सोने के 5 लॉकेट को छिपाकर रख लिया और आराम से कुर्सी में बैठ गई। सोने का लॉकेट चुराने के बाद दोनों महिलाएं जेवर पसंद न आने की बात कहकर अपनी गाड़ी की डिक्की में रखे जेवरों की डिजाइन की तरह जेवर खरीदने का हवाला दिया और दोबारा आकर देखने की बात कहते हुए दुकान से निकल गई। करीब 10 मिनट बाद दुकानदार भीमराव जाधव ने जब जेवरों का मिलान किया तो 5 सोने का लॉकेट गायब देखा, तब चोरी होने का पता चला। दुकानदार भीमराव जाधव ने पुलिस को बताया कि दोनों महिलाएं डोरला लॉकेट का सेट दिखाने को कहा था। सेट दिखाने के दौरान महिला स्टाफ कंचन साहू ने आकर और ज्वेलरी का सेट दिखाने लग गई। महिलाओं ने रेट पूछ कर महिला स्टाफ का ध्यान भटकाते हुए 40,000 कीमत का 5 नग डोरला लॉकेट को चोरी कर लिया। उनके जाने के 10 मिनट बाद ज्वेलरी का सेट देखने पर कुछ खांचा खाली दिखा, तब दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखने पर महिलाओं द्वारा लॉकेट चोरी करने का पता चला। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। खेल मंत्री तनराम वर्मा का बड़ा ऐलान, कहा खिलाड़ियों को मिलेगा खेल अलंकरण, जनवरी-फरवरी में होगा समारोह का आयोजन। रायपुर। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री तनराम वर्मा ने आने वाले समय में खेल में बहुत बदलाव होने का संकेत दिया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल अलंकरण दिए जाने की घोषणा करते हुए जनवरी या फरवरी में खिलाड़ियों को खेल अलंकरण दिए जाने मिलने की बात कही। स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनने राजधानी के राम मंदिर पहुंचे खेल मंत्री तनराम वर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भूपेश बघेल ने जिस खेल अलंकरण समारोह को रोक कर रखा था, उसे हमारा प्रयास है कि जनवरी में ही कर ले। अगर जनवरी में नहीं हो पाता तो फरवरी में निश्चित करेंगे। तनराम वर्मा ने कहा कि हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अलंकरण पुरस्कार मिलेगा, विभाग में नौकरियां भी मिलेगी। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने खिलाड़ियों को जो अंक दिए थे, उनके अनुसार उनको विभाग में नौकरियां भी मिली थी। इस तरह के रास्ते फिर से खुलेंगे। खिलाड़ियों का भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर तनराम वर्मा ने कहा कि जिन पूर्वजों ने सपना देखा था कि रामलला विराजे जाएंगे, वो सपना पूरा होने वाला है। स्वच्छता अभियान हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पर चलाया गया है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। इसमें सभी की भूमिका हो, इसलिए हम सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने बस स्टैंड पर 2 तस्करों को दबोचा, पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गांजा किया बरामद। रायगढ़ जिले में नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीती रात कोतवाली थाना पुलिस ने केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड से 2 शातिर तस्करों को एक देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और करीब 5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मजदूरी के काम की आड़ में गांजा तस्करी का काम कर रहे थे। इन बदमाशों में से एक खरसिया में हुई एक लूट की वारदात में भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक शनिवार 13 जनवरी को कोतवाली थाना पुलिस की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि तुरीपारा दर्राडीपा में रहने वाला ओम प्रकाश जांगड़े और उसके साथी गोविंद भट्ट की गतिविधियां संदिग्ध है। मुखबिर ने दोनों पर गांजा तस्करी का संदेह व्यक्त किया, जिसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी शनिप रात्रे ने दोनों की निगरानी के लिए टीम को निर्देश दिया। टीम द्वारा दोनों संदेहियों की रेकी के दौरान देखा कि शनिवार की शाम करीब 6 बजे प्लास्टिक की बोरी में रखी कुछ संदिग्ध वस्तुओं के साथ दोनों बस स्टैंड पर खड़े हैं। जिसके बाद टीम ने केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय की सभी एंट्रेंस पर घेराबंदी कर उन्हें धर दबोचा।
पुलिस ने दोनों को पकड़ने के बाद जब उनके पास रखे प्लास्टिक बोरी की तलाशी ली तो प्रकाश जांगड़े के पास रखे प्लास्टिक बोरी के अंदर 3 पैकेट में गांजा और एक पिस्टल बरामद हुई। वहीं गोविंद भट्ट के पास एक रखे प्लास्टिक बोरी में 2 पैकेट में गांजा और 2 जिंदा कारतूस मिला। दोनों के पास से बरामद कुल 4 किलो 625 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 70,000 रुपए बताई जा रही है। मामले में कोतवाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ 20B NDPS एक्ट के साथ 25 आर्म्स एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज कर कार्रवाई की है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। कर्नाटक से सकुशल घर लौटे कबीरधाम के 2 श्रमिक परिजनों ने मांगी थी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मदद। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के 2 ग्रामीण श्रमिक युवक शशिकांत यादव और गंगा प्रसाद परस्ते को जिला प्रशासन की टीम द्वारा कर्नाटक के धारवाड़ से सुरक्षित और सकुशल वापसी करा ली गई है। इन दोनों ग्रामीण युवक के माता पिता तथा उनके परिजनों ने अपने बेटे की सकुशल वापसी के लिए उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक शर्मा से मदद मांगी थी। उप मुख्यमंत्री ने पूरी संवेदनशीलता से पूरे मामले को संज्ञान में लिया था और इन दोनों श्रमिकों की सकुशल वापसी के लिए कलेक्टर जन्मेजय महोबे से चर्चा कर कर्नाटक टीम भेजने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर महोबे ने बताया कि श्रमिकों के लोकेशन की जानकारी लेने के लिए जिला साइबर सेल की मदद ली गई। श्रमिकों की ठहरने की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन द्वारा प्रशासनिक, श्रम विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर कर्नाटक के लिए रवाना की गई। कबीरधाम जिले के दोनों श्रमिक शशिकांत यादव और गंगा प्रसाद परस्ते ग्राम बांकी ग्राम पंचायत केसमर्दा थाना तरेगांव विकासखंड बोरला के रहने वाले हैं। कबीरधाम जिले से गठित टीम 8 जनवरी को कवर्धा से कर्नाटक के लिए रवाना किया गया था। दोनों श्रमिकों को 12 जनवरी को देर शाम कवर्धा लाया गया। कबीरधाम लौटने पर श्रमिकों ने बताया कि गांव के एक युवक ने इन दोनों युवक को अच्छा काम दिलाने का झांसा देकर नागपुर ले गए और वहां से धोखे से कर्नाटक ले गए। कर्नाटक के धारवाड़ में गन्ना कटाई का काम कराते थे। खेतों में बने झोपड़ी में ठहराए, मजदूरी भी कम मिलती थी। इन श्रमिकों के माता पिता और उनके अभिभावकों ने बताया था कि ये दोनों कर्नाटक कमाने खाने गए थे। वहां पर वे किसी कंपनी में गन्ना कटाई का काम करते थे। उनको वहां से कहीं भी आने जाने नहीं दिया जा रहा था। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। जिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद नवजात को बेचा, नर्स समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। बच्चे के माता पिता और खरीदार दंपत्ति भी शामिल। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला अस्पताल में नवजात बच्चे को बेचने के मामले में कोतवाली पुलिस ने नर्स समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गोरख धंधे में नवजात बच्चे के माता पिता और नवजात को खरीदने वाले दंपत्ति और उनकी मां शामिल है। पुलिस ने शनिवार को मामले का खुलासा किया है। दरअसल कुछ दिन पहले बाल संरक्षण अधिकारी को इस गोरख धंधे के खिलाफ गोपनीय शिकायत मिली थी। इसके बाद से ही स्टाफ नर्स पर नजर रखी जा रही थी। अधिकारियों को पता चला था कि रामाराम के कुरकेल गांव की एक गर्भवती महिला की 4 जनवरी को जिला अस्पताल में डिलीवरी हुई। इसके बाद स्टाफ नर्स ने किरंदुल के एक दंपति को बच्चा बेचने के लिए करीब 3 लाख रुपए में सौदा किया। स्टाफ नर्स ने बच्चे की मां को इसके लिए करीब 20 से 30 हजार रुपए दिए थे। मामला उजागर होने के बाद स्टाफ नर्स को निलंबित कर दिया गया था। पैसे देने के बाद नवजात को नर्स अपने साथ ले गई, फिर अपने घर में किरंदुल के दंपति को बुलाकर नवजात को उन्हें सौंप दी। बाल संरक्षण विभाग की टीम ने इस पूरे मामले की पड़ताल की। नवजात के परिजनों से मुलाकात कर पूरी जानकारी जुटाई गई। बाल संरक्षण अधिकारी ने इसकी रिपोर्ट सुकमा कलेक्टर हरीश एस को भी सौंपी थी। बाल संरक्षण अधिकारी जितेंद्र सिंह बघेल ने कहा कि मामले में विभागीय जांच के बाद पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने गुरुवार को नर्स को हिरासत में ले लिया था। उससे पूछताछ की जा रही थी। जिस स्टाफ नर्स की यह करतूत सामने आई है वो साल 2012 से जिला अस्पताल में पदस्थ है। विभागीय जांच में पता चला है कि नर्स इससे पहले भी कई आदिवासी महिलाओं की डिलीवरी के बाद उनके नवजातों को पड़ोसी राज्य ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बेच चुकी है। इसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है।